क्या है कि अगर आप बेघर हैं, वाकई में गरीब हैं, तो आपको गरीबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, पहले मुखिया से लिखवाना पड़ता है गांव में अगर आप हैं तो, अगर शहर में हैं तो पार्षद या प्रधान से लिखवाना पड़ता है, फिर वहां से वेरीफाई कराते कराते ये आय प्रमाण पत्र और वो प्रमाण पत्र जाते जाते आपको गरीब होने का प्रमाण पत्र मिलता है और तब जाकर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। लेकिन जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है? करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर एलईडी लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए। 50-60 लाख जो हो जाते हैं तो फिर गाने बजवाता है चारों तरफ, तू मेरा कर्मा, कर्मा का गाना हर रैली में बजता है कलयुग में। तो अचानक वहां पर आप खड़े हैं, जिंदाबाद करने गए हैं, तू ही मेरी जान है, तू मेरा सब कुछ, कर्मा का गाना सुनते सुनते आप ट्रांस में चले जाते हैं। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वहां एक और गाना बज रहा होता है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आपको लगता है हम कहां आ गए हैं। तभी आपको दिखता है कि वो नेता जिसको अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करना है, हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है, ऊपर से हाथ वेव कर रहा होता है, हिला रहा होता है। तो वो जब उतरता है और फिर वो मंच पे जाता है, तब जाके बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूं। हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरी दुनिया में इससे महंगा पॉवर्टी सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में 50-60 करोड़, उसमें कई सारे लेवल के संपादक बैठ के रो रहे होते हैं, गरीब का बेटा आ गया है, ये देखो गरीब का बेटा आया, यहां पर एलईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना अच्छा भाषण देता है, कपड़े देखो उसकी अच्छी है, कितना अच्छा है। तो ये सारा करके, ये सब क्यूट युग में ही हो सकता है जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, और कहीं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेटिक स्पेस कहां मिलता है कि आप अमीर होने से, अंबानी जी अगर आज चाहें तो आप गरीब नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन नेता अगर चाहे, भले ही सारा पैसा किसी और के पास हो, किसी उद्योगपति के पास, तो वो उसका छोटा सा परसेंटेज खर्च करके अपने आप को गरीब बता सकता है। मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नलिज्म छोटा सा हिस्सा है, उसमें एक भी नेता को नहीं देखा जो खुद को गरीब कहता हो और सरकार ने गरीबों की मदद की जितनी भी योजनाएं बनाई है उसका कोई लाभार्थी हो। एक भी नेता नहीं दिखा मुझे। या वो उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन लेता हो, या वो इंदिरा आवास योजना से उसने मकान लिया हो, ऐसा नहीं, जो बड़े स्तर पर अपने आप को गरीब कहते हैं, ये हमको दिखा नहीं आज तक। तो ये जो है, अचानक उनको याद आता है, जब 15-16 साल तक वो राजनीति में रहता है, अचानक याद आता है कि ओह माय गॉड, मैं तो गरीब का बेटा था, माँ मैं गरीब का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं। पूरा देश कहने लगता, हाँ ये गरीब का बेटा है, हाँ ये गरीब का बेटा है, बुलाओ जावेद साहब को, सलीम साहब को, एक गरीब का बेटा मिल गया, लिखे नया है स्क्रिप्ट, गरीब का बेटा मिल गया है, चलो वोट दो, गरीब का बेटा मिल गया। ये कलयुग में हो सकता है, सतयुग में नहीं हो सकता। सतयुग में तो कोई गरीबी नहीं दिखता था, तो सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी। भगवान जी आए, हम तो नहीं मालूम भगवान जी का क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, वो हमेशा अच्छे हैं, दूसरी की मदद कर देते हैं, कुछ गलत होता है तो असत्य पे हमेशा सत्य की विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर असत्य पे विजय प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लीजिए। आप तो अब तो न्यूज करते करते एक भ्रम था कि ये शायद सत्य है, असत्य पे सत्य की विजय यहाँ प्राप्त होती है। अब तो वहीं से फेक न्यूज की फैक्ट्री पैदा बनने लगी है। तो ये सब बैकग्राउंड आपको कलयुग का समझना बहुत जरूरी है, और एक खास तरह का बैकग्राउंड होना जरूरी है, तभी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, फिर एनपीए में बदल सकते हैं और फिर गायब हो सकते हैं। सतयुग में तो पुष्पक विमान कुछ भगवानों के पास ही था, यहाँ बैंक डिफॉल्टर के पास भी है, वो जा सकता है, दूसरे देश में जा सकता है, तीसरे देश में जा सकता है। तो ये हम सबको एक चांस मिलता है। और अभी आप जो भारत में देख रहे हैं, जिसको कभी कभी लोग कलयुग में डिफाइन करते हैं, अजीब तरह का हो गया है। जो रियल कैरेक्टर है वो अपने आप अपनी रियलिटी से कंफ्यूज्ड है, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर में मर्ज कर जाना चाहता है। जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है वो मिथिकल कैरेक्टर हो जाना चाहता है, फिर फिल्म बनाने लगता है। अब यहां भी एक सेना चल रही थी ठीक ठाक, जो सीमा पर होती है, जो गगन में हमारी सुरक्षा एयरफोर्स है, नौसेना है। अब उनको लगा भाई ये सेना तो ठीक है, भीतर की भी कोई एक सेना बना लेते हैं। तो वो सेना जो है उसका काम दूसरा है, वो पोस्टर फाड़ती है, सर फोड़ती है, आपको सेट जाके तोड़ देती है, इस तरह का सेट वेट। तो ये कलयुग का ही सीन है कि इतना लाइव आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल आप पोस्टर फाड़ के आप हिस्टोरियन बन सकते हैं और सर फोड़ के देशभक्त। ये दो काम कर दें तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कहीं भी पोस्टर हो फाड़ दीजिए, आपके मोहल्ले का किसी का भी लगाओ फाड़ दीजिए, बोलिए गलत है, आपको तुरंत टीवी स्टूडियो में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये हमारे मोहल्ले का हिस्टोरियन है,
ये कह रहा है कि इसकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई है। ये हिस्टोरियन है। और एंकर आ जाता है कोट पहन के, जो मैं पहना हुआ हूं इतनी गर्मी में भी, और वो फिर वो आकर सबको बताता है कि हिस्ट्री ये डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा। तो ये कलयुग में ही हो सकता है। वो लोग जो पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ते रहे हिस्टोरियन बनने के लिए, वो बेवकूफ थे। वो अगर अपने मोहल्ले में 10-12 पोस्टर फाड़ चुके होते तो दुनिया भी आज उनको जान रही होती, उनको टीवी स्टूडियो में कम से कम बुलाया जाता। मैं उतारता हूं, इधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इसमें क्या करूं? दिल्ली मुझे नहीं मालूम था कि हालत, सुबह जब निकला तो आंधी चल रही थी। और एक और बात है कि कलयुग में बोलने का मौका मेरे जैसे लोगों को कलयुग में ही मिल सकता था, और तो कहीं चांस मिलता नहीं। यहां पर देखिए तो भाषणों की बाढ़ आई हुई है। पूरा एक कंट्री में सेटअप है, जैसे ये भाषण दे रहे हैं, इसी वक्त देश में अलग अलग जगहों पे कई लोग भाषण दे रहे हैं, और पूरा चैनल पे तो भाषण ही चल रहा है चारों तरफ। न्यूज चैनल आप जब भी खोलें तो कोई ना कोई भाषण दे रहा होता है। और कभी एक आदमी नहीं मिलता है तो 10 लोग आ जाते हैं। जब 10 लोग भाषण दे रहे होते हैं तो वो एक आदमी आ जाता है, सारे 10 लोग चुप हो जाते हैं, फिर वो एक आदमी का 1 घंटा भाषण चलता है, फिर उसके बाद वो 10 लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भाषण जो है, और इतना सारा 5-5 रैली में, देखिए नेताओं की खूबी देखिए कलयुग के, 5-5 रैली में भाषण देते हैं लगातार, लौट के आगे कहते हैं मन की बात करेंगे। भाई साहब, किस हार्ड डिस्क में आपने इतना बचा के रखा हुआ है मुझे बताइए, मैं तो मिलना चाहता हूं आपसे। ये इतनी सारी बात जो सुबह से आप 10 रैलियों में बोल गए, मन की बात के लिए कौन सी बात बचा के रखी थी आपने? कहा मुझे आज तक पता नहीं चलता है। हफ्ते में 4 भाषण, 5 भाषण, उसके बाद भी मन की बात, वो वाली कौन सी बात थी? वो मन की बात नहीं थी। तो ये जो अंतर्विरोध का जो युग है ना, हमारी भी कोई गलती नहीं, हमें बोलने वाला नेता चाहिए था। कलयुग का यही बेस्ट पार्ट है, डिमांड कीजिए, डिलीवरी होने वाली है। होम डिलीवरी के दौर में रह रहे हैं ना, आपने डिमांड किया हमें बोलने वाला नेता चाहिए तो मिल गया। अच्छा भाषण देते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मन की बात के लिए कैसे बचा लेते हैं, और वो बिल्कुल अलग टॉपिक होता है। तो ये खूबी है उनकी। और पहले के जमाने में देखिए, जब सतयुग में क्या होता था, प्री कलयुग एरा में, भाषण सुने अपना चले गए, अब नहीं रोक लिया जाएगा, वहां रुके, अमित शाह जी आने वाले, उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा करनी है। अब बताइए, क्लासरूम में प्रिंसिपल आ जाए तो कोई चर्चा कर पाएगा क्या? पहाड़ा रखने लगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, नहीं 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 रखने लगेगा ना, भाग यार यहाँ से। तो अब आपको भाषण सुनने के बाद घेर के वहीं पे बैठाया जाता, मैं यहाँ बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, आप भी चाय पियो और चर्चा करो मेरे सामने। तो ऐसा चर्चा भी देखिए, उसमें सीसीटीवी के कैमरे के दायरे में आ गई है। और ये सब हम लोग लाइव करते हैं कि 25 जगह पर लोग उतरे हुए हैं देवदूत की तरह, और लोगों को घेर के 15 लोग बैठे हुए हैं, फिर रेडियो से आकाशवाणी होती है, फिर चाय पे चर्चा हो रही है वहां पे। तो इससे क्यूट एज बताइए कब था? ना शानदार, लोग रोते हुए मिलने में रो क्यों रहे हो? इससे शानदार, इंटरटेनिंग, फनी टाइम कभी भी नहीं था। बेस्ट टाइम हम लोग हिंदुस्तान के दौर से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ कलयुग में हो सकता था। सतयुग में तो सब था, लेकिन माइक नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं। हवाई जहाज की चर्चा सुनी है मैंने, प्लास्टिक सर्जरी की भी चर्चा सुनी है, पुल बनाने की भी चर्चा सुनी है, लेकिन माइक की चर्चा हमने नहीं सुनी। वो आकाशवाणी हो जाता था अपने से, वो कहीं ब्रेक हुआ होगा तभी हमने ये वेवलेंथ वाला कुछ डिसाइड किया। तो ये है कि जब मुझे कहा गया कि आपको टाइम्स लिट फेस्ट में कलयुग पे बोलना है, तो पहले मैंने मना कर दिया था। सच बात यह कि मैं क्या बोलूंगा कलयुग पे। फिर मैं तैयारी करने लगा, क्योंकि लगा कि ये एक चांस की बात है। अगर कलयुग पे मेरा भाषण हिट हो गया, सोच लीजिए आप लोग, अगर यहां का दिया हुआ भाषण अगर हिट हो गया तो मेरा आटा और बिस्कुट खूब बिकेगा। मैं सच बताता हूं, मैं दुनिया का पहला 0 टीआरपी एंकर हूं, कुछ बिक ही नहीं रहा है मेरा। 0 टीआरपी एंकर दुनिया में आपको पहला मिलेगा। तो इसीलिए मैंने तैयारी की कि चलो रवीश, आज तुम मेहनत कर लो, एक दिन एक भाषण की बात है, तुम्हारा आटा, तेल, कोई भी तेल पंसारी की दुकान से लेकर अपना नाम लगा देना और बिक जाएगा। फिर बाबा लोग धूप की अगरबत्ती पहले से बेच भी रहे हैं, तो मेरा भी एड वर्ड निकलेगा। बोइंग से उतरूंगा मुंबई एयरपोर्ट पे, एक हाथ में कुकर होगा, दूसरे बगल में स्कूटर होगा, ऐड दे रहे होंगे। सरसों तेल भी मेरे नाम का होगा, अगले साल मैं स्पॉन्सर भी हो सकता हूं। तो इसलिए मैंने बहुत चांस अपना लगाया, दिमाग लगाया कि कलयुग पे बोलना है, बेटर बी प्रिपेयर्ड। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। तो मैं कमरे में बंद हो गया, तैयारी करना शुरू किया और कलयुग को रोमांटिसाइज किया, फैंटिसाइज किया कि क्या हम इस एज में कलयुग की मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब से ये वेस्टर्न वाले आए हैं, अंग्रेजी शिक्षा आई है, उसने कलयुग को बहुत बैड लाइट में प्रेजेंट किया है। आजकल सारी हिस्ट्री राइटिंग इसी से शुरू हो रही है, रिवीजन,
कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी ने हमें बैड लाइट में प्रेजेंट किया है, हमारी कल्चर को, ये को। तो ये कलयुग हमारे कल्चर का, हमारा मैथमेटिक्स का, एज की जो काउंटिंग है उसका एक देन है। तो मैंने सोचा कि इसीलिए कलयुग पे एक तैयारी करनी जरूरी थी मेरे लिए भी। मेरा एक सपना है, ध्यान से सुनिएगा, आपका भी होगा। एक नहीं, बहुत सारे मेरे सपने हैं। मैं बचपन से ही सैनिक बनना चाहता था। एक पायलट बनना चाहता था, जहाज देखा तो घबरा गया, भाई छोड़ो भाई, ये नहीं होने वाला मुझसे। इसके अलावा टीचर, क्रिकेटर, डॉक्टर, इंजीनियर, मम्मी पापा, दोस्त, जिसको भी देखता था वैसा ही बनना चाहता था। आप लोग भी वैसा ही बनना चाहते थे। इस तरह के डाइवर्स ड्रीम रखा कीजिए। जब भी आप नेता बनेंगे ना, जहां भी जाएंगे आप उसे मैच करा दीजिएगा। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे बीच आया, मैं बचपन से ही बच्चा बनना चाहता था। यही हो सकता है। सब कुछ ऐसा, जो भी सपना आज आप देख रहे हैं वो आपका कभी ना कभी देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कनेक्ट करना। आजकल लोग कहता है कि भाषण वैसा होना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो आपने बहुत सारी जिंदगी में ड्रीम देखा होगा, इंजीनियर बनने का तो सबको दिखाई दिया जाता है। मैं बोलूं मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता हूं, यहां पर 100 लोग कह देंगे हाँ हाँ हम भी बनना चाहते थे, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बने। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ बनने का सपना आप पहले से देख लीजिए, वरना लगेगा बिना कार्ड के ही शादी में आ गए हैं।